मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक होने के साथ साथ 18वां शक्तिपीठ भी है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि यहाँ कैसे पहुँचा जा सकता है, क्योंकि रास्ते में पड़ता है नल्ला मल्ला फॉरेस्ट रेंज, जहाँ आपकी गाड़ी रात को बीच रास्ते में रोक दी जाती है। तो यार श्रीशैलम जाने से पहले एक नल्ला मल्ला फॉरेस्ट रेंज आती है। इस रूट पे बसेस लगातार रात भर चलती है, लेकिन एक पॉइंट पे आकर के ना उनको रोक दिया जाता है, क्योंकि शाम के 6 बजे से सुबह के 6 बजे तक वो एंट्री बंद होती है। जैसे हर ज्योतिर्लिंग में पहुँचने का तरीका आसान होता है, वहीं मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग में तरीका थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पहुँचने का सबसे बेस्ट तरीका है फ्लाइट। एयरपोर्ट के अंदर पहुँच चुका हूँ। यहाँ से हम लोग जा रहे हैं हैदराबाद के लिए। टर्मिनल 2 है इंदिरा गांधी का, और यहाँ देखो कितनी भीड़ लगी हुई है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अपनी अपनी पेटियां बांध लीजिए। फ्लाइट नंबर 6C2243 अपनी उड़ान भरने के तैयार है। दिल्ली से हैदराबाद की डायरेक्ट 2 घंटे की फ्लाइट लेकर मैं पहुंच गया राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो इस समय हम हैदराबाद पहुंच चुके हैं और 2 घंटे की जर्नी रही हमारी। यहाँ जब पहुंचे तो पायलट ने कहा कि यहाँ का टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस। हम कहाँ उत्तराखंड के ठंडे टेम्परेचर से आए हैं और यहाँ अब लगने वाली गर्मी। अभी शाम के 6:30 बज रहे हैं और हम पहुँच चुके हैं राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद पे। मल्लिकार्जुन जाने के लिए जो यहाँ से 250 किलोमीटर दूर है, उसके लिए एयरपोर्ट के बाहर ही बस आएगा। यहाँ के लोग इसी तरह से बात करते हैं कि बस आएगा, वो ले जाएगा, फिर हमें खाएगा पिएगा। तो अभी हम 2 लोग आए हुए हैं, मैं और संजय भाई। पहले तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा आज का? मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। मैं पहली बार बैठा था और घर से दूर में पहली बार आया हूँ, जो काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हम घर से दूर आए हैं। ये हमारी पहली बस थी जो हमें यहाँ के MG बस स्टैंड छोड़ेगी, और वहाँ से हमें पकड़नी है दूसरी बस जो हमें श्रीशैलम उतार देगी। श्रीशैलम मल्लिकार्जुन का नियरेस्ट बस स्टैंड है। एयरपोर्ट से जो बस चलती है उसका किराया था 250 रुपया, लेकिन उस 250 रुपये में 3 घंटे के लिए हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, यहाँ की लोकल साइट सीइंग प्लेसेस जैसे चार मीनार हो गया या फिर अदर प्लेसेस को। अब हम यहाँ स्टेशन पहुँचे ना, हमने डिनर किया, लेकिन हमें पता नहीं था कि यहाँ पर लॉन्जेस है, यहाँ पर डॉर्मेट्रीज है, जहाँ हम कुछ देर के लिए रेस्ट कर सकते थे, लेकिन हमें पता नहीं था। तो हमने जस्ट डिनर किया और फिर हमने लास्ट में देखा कि एक जगह नहाने का था, तो हमने अभी रात के समय वहाँ नहाया है। और अब हम यहाँ से बस पकड़ने वाले हैं। हमारी बस लग चुकी है, जिसकी टाइमिंग है रात के 10:30 बजे। MG बस स्टैंड से रात दिन बसेस श्रीशैलम को चलती रहती है, लेकिन नल्ला मल्ला फॉरेस्ट रेंज होने की वजह से श्रीशैलम से 70 किलोमीटर पहले ही गाड़ियाँ रोक दी जाती है। तो यार श्रीशैलम जाने से पहले एक नल्ला मल्ला फॉरेस्ट रेंज आती है। इस रूट पे बसेस लगातार रात भर चलती है, लेकिन एक पॉइंट पे आकर के ना उनको रोक दिया जाता है, क्योंकि शाम के 6 बजे से सुबह के 6 बजे तक वो एंट्री बंद होती है। इसके आगे है फॉरेस्ट, और यहाँ पर सारी की सारी गाड़ियाँ रुकी हुई है। यहाँ होने को होटल्स भी है, लेकिन लोग क्या करते हैं, अपने साथ चादर कैरी करते हैं और रोड के किनारे ही या फिर होटल के आगे से ही चादर बिछा करके नीचे सो गए हैं। बस बहुत देर से रुकी हुई थी, बस के अंदर ही मैं सोया था। पुश बैक सीट्स है बस में, काफ़ी अच्छी सीट्स है। मैं सोया हुआ था, मैं सोच रहा हूँ बस रुकी क्यों है। बाहर आके देखा तो पूरा जाम लगा था। मैं समझ गया जैसा ड्राइवर ने बताया था कि आगे जाके बस रुकेगी। यहाँ से अभी 3 घंटा और दूर है। 6 बजे चलेगी बस और 8:30-9 बजे के आसपास वहाँ हमें पहुँचाएगी। देखो ज़्यादा क्लियर करने के लिए मैं यहाँ से दिखाता हूँ आपको। वो जो दिख रहा है ना, लड़का आ रहा है, उसके पीछे से है स्टॉप लगा हुआ है, तो उससे उधर सारी गाड़ियाँ रुकी हुई है। और अगर मैं इधर को दिखाऊँ तो यहाँ को हमें जाना है आगे को। ये फॉरेस्ट रेंज पड़ेगी। ये कुछ होटल्स है, इनके बाद आगे वो फॉरेस्ट रेंज पड़ेगी। तो अभी तो सुबह के 3 बजे हुए हैं। ये सब रिकॉर्ड करने के लिए बाहर आया, लेकिन मेरी आंखों में ना अभी नींद आ रही है बहुत तेज़। मैं जा रहा हूँ बस के अंदर ही सोता हूँ। वैसे तो बाहर भी लोग चादर बिछा के सो रहे, देखता होगा वहाँ में एडजस्ट हो सका तो, अदरवाइज बस के अंदर जाके बैठ जाऊँगा। सुबह के 6 बजते ही गेट खुल जाता है और सारी गाड़ियाँ श्रीशैलम के लिए आगे बढ़ती है। फिर थोड़ी देर बाद होता है सनराइज। श्रीशैलम पहुंचने से पहले इसी नल्ला मल्ला फॉरेस्ट के बीच में पड़ता है श्रीशैलम डैम, जो कि कृष्णा रिवर पे बना है। लगभग इस 3 घंटे के सफर के बाद हम पहुंचते हैं मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। तो रोड जा रही है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की ओर को। अभी हम डॉर्मेट्री से नहा करके आ रहे हैं। सामान हमने वहीं लॉक कर दिया है, तो डॉर्मेट्री बहुत सस्ती मिल जाती है, 200-300 रुपये में, और होटल भी ऐसे ही 500-600 में मिल जाते हैं। लेकिन अब यहाँ से हमारा सफ़र स्टार्ट हो रहा है महादेव से मिलने के लिए। ये पूरी रोड आपको दिखाता हूँ पहले कैसी है। तो देखो इस तरह से कुछ चौराहा है, ये चौराहा है यहाँ पर, और यहाँ से शायद आगे को लोग जा रहे हैं, वहीं को मंदिर होगा, क्योंकि जो तेलुगु में लिखा हुआ है ये समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। भीड़ तो वहीं को जा रही है, और एक रास्ता यहाँ से कनेक्ट हो रहा है। उधर ढाबे हैं और ये हमारा रास्ता है। वैसे तो ये मेरा पहला ज्योतिर्लिंग है। वैसे मुझे जाना तो पहले केदारनाथ ही था अपने लोकल में, लेकिन मैं यहाँ पहली बार साउथ में सीधे एंट्री कर रहा हूँ सीधे।
और यहाँ पे आके काफ़ी अच्छा लग रहा है। और जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था कि यहाँ ठंडा होगा, लेकिन मैं नंगे पैर चले आया, लेकिन यहाँ इतनी गर्मी लग रही है कि अब पैर जलने लगे हैं। लेकिन भक्ति में थोड़ा शक्ति है, तो इसलिए कुछ अच्छा फील लग रहा है, कोई पता नहीं चल पा रहा है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। काफ़ी भीड़ है अभी मॉर्निंग में यहाँ पे को। हमें बताया गया था कि 10:30 बजे के बाद आपको भीड़ कम मिलेगी और 12 बजे तक आप दर्शन कर पाएंगे। तो चलते हैं, आइए, हर हर महादेव। लोग तो यहाँ धोती पहन करके आ रहे हैं, लेकिन हम लोग ऐसी पैंट और शर्ट में आ गए हैं। तो यहाँ का एक प्रॉपर लोग कोड फॉलो करते हैं, चाहे आप मल्लिकार्जुन की बात करो या फिर आप चाहे रामेश्वरम की बात करो, लोग धोती और कुर्ता प्रेफर करते हैं यहाँ। लेकिन हम फिलहाल इसी कोड में जा रहे हैं, हमारे पास कोई कोड नहीं है, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ गंगा जल है जो मैं ऋषिकेश से कैरी कर रहा हूँ और हर ज्योतिर्लिंग में भगवान महादेव को अर्पित कर रहा हूँ। तो अभी आप देखोगे मेरे ठीक सामने आपको मंदिर दिखाई देंगे, वो है टावर। तो सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ बहुत सारे आपको शेड देखने को मिल रहे होंगे, लेकिन ये शेड एकदम खाली है। इसमें लिखा भी कुछ है जो कि तेलुगु में है और समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है कि वो क्या कह रहे हैं ये पोस्टर यहाँ के। लेकिन हम इतना जानते हैं कि शेड के अंदर अभी कोई विश्राम नहीं कर रहा है। बाहर भी भीड़ कम है, शायद अब मंदिर में भीड़ कम होगी, इसकी वजह से हमारा नंबर जल्दी आ जाएगा। रोड गर्म हो रही थी, लेकिन यहाँ पर मैट बिछी हुई है, उसमें ही चलना है ताकि हमारे पाँव ना जल सके। और जो शेड्स भी बने हैं वो उसके लिए बने हैं, वो भी शायद चलने के लिए बने हैं। मंदिर की एरिया में आने के बाद यहाँ पर को अगर आप जाते हो मेरे राइट को, तो आपको मिलती है यहाँ पर बहुत सारी शॉप्स जहाँ आप माला ले सकते हो, प्रसाद ले सकते हो। लेकिन अगर आप मेरे ठीक सामने देखोगे ना, तो आपको यहाँ मिलता है फ्री दर्शन क्यू लाइन। अगर फ्री के दर्शन की लाइन लगानी है तो उसका रास्ता यहाँ से है और हम यहीं से अंदर जाएंगे। आज तक महादेव को हमने सिर्फ फूल चढ़ाए थे, लेकिन यहाँ हम चढ़ाने वाले थे नाग कमल। इस फूल में नाग और शिवलिंग दोनों ही दिखती है, इसीलिए इसे शिवलिंग कमल भी कहते हैं। फूल में ये नाग समझ लीजिए, अंदर शिवलिंग दिख रही है, नागा कमल। ये शिवलिंग हो गए और ये ऊपर नागेश्वर भगवान की छटा, तो ये नागा कमल कहते हैं। जय महादेव, हर हर महादेव। एक समय था जब मैं सोचता था कि 12 ज्योतिर्लिंग कहाँ कहाँ पे होंगे, किस तरह से दिखते होंगे और वहाँ कैसे जाया जाएगा। लेकिन जब मैं इस यात्रा में आगे बढ़ा तो धीरे धीरे अब तक मैंने 9 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर लिए, जिसमें से मल्लिकार्जुन मेरे लिए 10वां ज्योतिर्लिंग है। साउथ के इस टूर में मैं रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन करूंगा। इसके बाद मेरे 11 ज्योतिर्लिंग कवर हो जाएंगे। तो हमारे दर्शन हो चुके हैं। अंदर बहुत सारे मंदिरों में हमने दर्शन किए। अंदर 12 रंबा देवी का मंदिर भी है, वहाँ भी हमने दर्शन किए। लेकिन अगर आप दर्शन करने आ रहे हो तो आपको एक हैक बता दूँ, एक टाइमिंग बता दूँ कि किस टाइम पे आपको दर्शन करने के लिए आना है। पहले अगर आप सुबह जल्दी आते हो तो 10:30 बजे तक आप अंदर नहीं जा पाते हो। उस समय कुछ अंदर पूजा पाठ चल रही होती है, अंदर अलग अलग कंपार्टमेंट बने हुए हैं। तो अलग अलग कंपार्टमेंट्स में हमको रोक दिया गया। जैसे ही अंदर कपाट खुले उसके बाद हम वहाँ से आगे बढ़े। लेकिन अभी आप देख रहे हो यहाँ पूरा सन्नाटा छा चुका है। वो इसलिए छा चुका है क्योंकि अभी बज चुके हैं शाम के 3:30 बजे यहाँ क्लोज हो जाता है एकदम। फिर उसके बाद दर्शन नहीं होते हैं। तो आपको इसी टाइम के बीच में अपने दर्शन करने हैं, 10:30 से 3:30 के बीच में करने हैं। तो हमारे दर्शन हो चुके हैं। अब यहाँ की कुछ लोकल साइट सीइंग प्लेसेस है, हम जिसको हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। उसके लिए हम हायर कर रहे हैं ऑटो रिक्शा। तो उसके थ्रू हम यहाँ की लोकल प्लेसेस एक्सप्लोर करेंगे और उसके बाद हमारी यहाँ से तिरुपति बालाजी के लिए बस है। तो इस सीरीज़ में हम पूरा साउथ कवर करने वाले हैं, यहाँ के ब्यूटीफुल टेम्पल्स को एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो फिलहाल यहाँ के लोकल साइट सीइंग्स की ओर बढ़ते हैं। इन साइट सीइंग प्लेसेस में सबसे पहले हम गए शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी का अंदर पूरा का पूरा दरबार बनाया हुआ है और बहुत सारे अंदर पेंटिंग्स है, वो दिखा रही हैं उसमें कि शिवाजी महाराज अपने साथियों के साथ खाना खा रहे हैं। एक पेंटिंग में दिखाया गया है कि वो महादेव की पूजा कर रहे हैं। एक में दिखाया गया है कि वो हाथी से लड़ रहे हैं। तो जो ये कैंपस है पूरा का पूरा आप 10 रुपये में विजिट कर सकते हो और अंदर पीस भी है, लिखा है यहाँ पर कि साइलेंस मेंटेन करना है। यहाँ से बाहर आके तो नज़ारा बहुत ही प्यारा है। वाओ, जितना अंदर नज़ारा अच्छा था उतना ही नज़ारा बाहर भी बहुत अच्छा है। यहाँ से पूरे पहाड़ दिख रहे हैं। वाओ, सामने छत्रपति शिवाजी का झंडा भी है। हमारी नेक्स्ट लोकेशन यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर थी। इस जंगल से होते हुए हम पहुँच गए श्री साक्षी गणपति स्वामी टेम्पल। श्री गणपति टेम्पल के अंदर अभी हम हैं। यहाँ पीस है, थोड़ा शोरगुल भी है, लेकिन यहाँ टेम्परेचर थोड़ा मेंटेन ठंडा हो रहा है क्योंकि ऊपर से एक अच्छा सा टीन है। गणपति के इस टेम्पल में मैंने कुछ ऐसा देखा जो मेरे लिए काफी एक्साइटिंग था। हर कोई गणपति के आगे उठक बैठक लगा रहा था। अब रीजन चाहे जो भी हो, लेकिन मेरे दिल ने कहा कि ये मुझे भी ट्राई करना चाहिए। उठक बैठक बचपन में बहुत लगाई है, लेकिन जो यहाँ उठक बैठक लगाई है
वो एक अलग चीज़ है, बिकॉज दिस इज़ अ मेथड ऑफ डिवोशन, एक भक्ति का तरीका है। तो जितने भी लोग यहाँ आते हैं वो उठक बैठक लगाते हैं, लेकिन जितने भी लोग यहाँ आते हैं वो फर्स्ट विजिट करते हैं इस टेम्पल में, उसके बाद यहाँ से जाते हैं श्री सल्लम में। लेकिन हमने थोड़ा सा उल्टा किया, हम पहले वहाँ आए उसके बाद यहाँ आए, बिकॉज हमारी जो टाइम शेड्यूल था वो उसी तरह से था। तो अभी हमारा टेम्पल हो चुका है, अब यहाँ से हम अपनी थर्ड लोकेशन की ओर जा रहे हैं, तो बढ़ते हैं उस लोकेशन की ओर को। और वो लोकेशन थी हटकेश्वर मंदिर। साउथ में एक चीज़ नोटिस करी कि जितने भी टीके होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, जैसे कि हमारा मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग में टीका लगाया था, और वैसे ही अभी यहाँ पर एक सफ़ेद रंग का कुछ चौक जैसी रखी थी बहुत बड़ी सी, तो लोगों ने उसको हाथ में लगा करके उसको ऐसे लगाया, तो मैंने भी उसको ऐसे ही कॉपी कर लिया पता नहीं कुछ क्या है वो, लेकिन अच्छा लग रहा था मुझे। तो सभी यहाँ टीका इसी तरह का लगाते हैं। तो अब हम जा रहे हैं यहाँ से, ठीक सामने मेरे ठीक सामने इधर है वो टेम्पल, यहाँ से दिखाता हूँ आपको वो वाला। तेलुगु में समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन वो कुछ ललिता करके कुछ नाम बताया हमारे ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने। इन बंदरों से डर लग रही है कि कहीं काट ना दे, बहुत ज़्यादा बंदर है। तो देखो ये है वो मंदिर, जैसे हमारे वहाँ होता है ना चरणामृत मिलता है, तो उसी तरह से यहाँ पर चरणामृत मिला है। इसको हम पी करके थोड़ा ऐसे करते हुए भगवान का आशीर्वाद लेंगे और यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ये मंदिर के दर्शन भी हो चुके हैं और हमारी लास्ट लोकेशन बची हुई है और समय हो चुका है शाम के 5। लास्ट लोकेशन है फायाधारा पचधारा वाटरफॉल। ये यहाँ का छोटा सा वाटरफॉल है, नीचे आदि शंकराचार्य की तपस्थली है। तो ये लास्ट लोकेशन है हमारी, जिसका नाम कुछ फायाधारा पचधारा करके वाटरफॉल है। यहाँ से रास्ता नीचे को जाता है। टोटल 150 स्टेयर्स उतर के हमें दिखने वाला था नेचुरल वाटर सोर्स। तो ये छोटा सा वाटरफॉल है जिसमें कि नीचे भगवान की मूर्ति रखी हुई है और उधर कहीं शिवलिंग दिख रही है, छोटी सी शिवलिंग है उधर, और यहाँ भी शिवलिंग रखी हुई बहुत सारी, छोटी छोटी बड़ी बड़ी भी है यहाँ पर। फायाधारा पचधारा वाटरफॉल इज अ मिरेकल। पहला, ये पानी कहाँ से आ रहा है कुछ पता नहीं चल रहा है, रॉक से और सीधे पानी आता हुआ दिख रहा है। और दूसरा, ये जो पानी हिमालय से निकलता है और जो ये यहाँ चट्टानों से निकल रहा है, उनका टेस्ट में काफ़ी डिफरेंस है तो दोनों मिनरल वाटर, लेकिन जो इसका टेस्ट है वो यहाँ जो जितना भी हमने पानी अब तक पिया है उससे काफ़ी अच्छा है, और थोड़ा पीने में हल्का सा खारा टेस्ट भी है इस चट्टान का, लेकिन पानी बहुत अच्छा है। तो इसी तरह से हमारे मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन और लोकल साइट सीइंग हो चुका है और अभी शाम के 6 बज रहे हैं जब मैं यहाँ दोबारा मंदिर में आया हूँ। यहाँ अभी थोड़ा सा क्राउड बढ़ चुका है, जो लाइटें जल रही है वो देखने के लिए लोग अभी आए हुए हैं। तो मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आप प्लान कर रहे हैं उत्तराखंड के अंदर ट्रैक्स करने का, चाहे वो आदि कैलाश ओम पर्वत हो या फिर चार धाम यात्रा हो या फिर हो अली बेदनी बुग्याल या किसी भी तरह का ट्रैक उत्तराखंड के अंदर, तो आप अपने इस ट्रैक को बुक कर सकते हैं उत्तरा हाइक्स से। उत्तरा हाइक्स मेरी ही एजेंसी है जिसका लिंक स्क्रीन पर है, उस पर क्लिक करिए और आपसे मिलते हैं ट्रैक पर।